एक एज के बाद ना हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है और वो टेंशन होती है वेजाइनल मसल के लूज़ होने की, चाहे वो वाइट डिस्चार्ज की वजह से है, चाहे वो पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन है या फिर किसी भी तरह के इन्फेक्शन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। सबसे ज़्यादा कॉमन इशू जो आज के टाइम में हमारे यंगस्टर्स जो हैं फेस कर रहे हैं वो है विजाइनल मसल्स की टाइम से पहले लूज़ होना। वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर रही हैं, इलास्टिसिटी लूज़ हो रही है और उसका सबसे पहला कारण है वाइट डिस्चार्ज। क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है कि वाइट डिस्चार्ज एक प्रॉब्लम है। बहुत यंग एज में वाइट डिस्चार्ज स्टार्ट होता है, चाहे वो कर्ड की तरह है या जैसे हम बोलते हैं दूध फट गया है उसकी तरह निकल रहा है, या बिल्कुल पनीर की तरह पीसेस आ रहे हैं। और हम ये कंपैरिजन खाने की चीज़ों से करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये डिस्चार्ज कब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है हमें पता नहीं चलता। और उसका रिजल्ट ये आता है कि 16, 17, 18 साल के एज में विजाइनल मसल्स अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर देती हैं और बहुत ज़्यादा लूजनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद सेकंड जो इशू आता है वो आता है पोस्ट प्रेगनेंसी। जब डिलीवरी हो गई उसके बाद अगर फर्स्ट बेबी है तो वेजाइनल मसल्स जो हैं दोबारा थोड़ी सी पोजीशन को रीगेन करते हैं, लेकिन सेकंड थर्ड बेबी है तो वो दोबारा से जो है अपनी पोजीशन रीगेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी वहाँ पे फैक्टर है। वहाँ पे लोगों को समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। थर्ड, बहुत सिवियर जो है जेनाइटल वॉर्ट्स हैं, क्योंकि वॉर्ट्स के लिए हम तरह तरह की रेमेडीज़ अप्लाई करते हैं, थेरेपीज़ करवाते हैं, क्रायोथेरेपी करवा रहे हैं, लेकिन एट द एंड वो भी वेजाइनल मसल की इलास्टिसिटी को रिड्यूस करती है कहीं ना कहीं। उसके बाद किसी को फंगल इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हो रही है, इचिंग बहुत सीवियर है। इचिंग है तो जो भी हमारे आउटर लिप है, इनर लिप है, हम उसको बहुत ज़्यादा तेज स्क्रैच करना स्टार्ट करते हैं, वो भी दैट ऑल्सो लीड्स टू द लूजनिंग ऑफ वेजाइनल मसल्स। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो आज की वीडियो इसी के रिलेटेड है कि आप वेजाइनल मसल्स को टाइट कैसे कर सकते हो, हाउ टू रीगेन ओरिजिनल पोजिशन। सेकंड, एक बहुत बड़ा मिथ आता है हमारे इसमें कि वर्जिनिटी को लेके बोला जाता है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं कंपैरिजन जो है वेजाइनल मसल से किया जाता है कि अगर मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी है, मसल की टाइटनिंग अच्छी है तो वो वर्जिन है, अगर वो लूज हो गई हैं तो वर्जिन नहीं है। या फिर वहीं पे मसल्स को ब्लीडिंग के साथ कंपेयर किया जाता है। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि हम ये सारी चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं 16-17 साल के एज को 30 साल से। पहले जब ये चीज़ें होती थी तो उस टाइम पे जो एज ग्रुप होता था ना शादी के लिए 15, 16, 17 साल, अब वो 29, 23 साल। तो जो इतना है वहाँ पे जो हाइमन है उन सब की ब्रेकेज ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो वो ब्लीडिंग भी नहीं करती और मसल्स जो हैं वो लूज ऑटोमेटिकली हल्का फुल्का होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर इसके बाद एक बहुत कॉमन फैक्टर है, वो है फीमेल्स में मास्टरबेशन। जो फीमेल्स इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है वहाँ पे भी मसल्स अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर देती हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी रेमेडी बताऊँगी, जो भी मैंने ये कंडीशंस बताई, आप एक सर्कल कंसीडर करिए, इसके सराउंडिंग में आप कंडीशन लगाइए, सब पे ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करेगी और कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी को रीगेन करने में हेल्प करेगी। आप एक एग्जांपल लीजिए कि अगर रबड़ को हम स्ट्रेच करते जाएं तो एक टाइम के बाद उसका इक्विलिब्रियम आता है, वो ब्रेक हो जाती है। वैसे ही हमारी वेजाइनल मसल्स हैं, अगर वो कंटिन्यूटी में डिस्चार्ज है, डिलीवरी है, डिलीवरी के टाइम में एपिजियोटॉमी दी जाती है जो एक इंसिजन लगाया जाता है, तो ये सारे फैक्टर है। वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें लगाना है फिटकड़ी का लेप। उसमें आपको क्या करना है, एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, उसमें फिटकड़ी को भूनना है, उसका पाउडर बना लेना है। अब आपको क्या करना है, उसमें हल्का सा ऐड करना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल मिला के उसका बना लेना है पेस्ट। आप एक साथ भी बॉक्स में बना के रख सकते हैं। इतनी सी डिब्बी में आप आधी बॉटल कोकोनट ऑयल लीजिए, उसमें आप पोटाशियम ऐड कीजिए, उसका पेस्ट बनाइए और वेजाइना के इनर साइड पे आप लेप लगा दीजिए। ये इतना अच्छा काम करेगा कि धीरे धीरे मसल्स को अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करने में हेल्प करेगा। जब आप पोटाश आलम का लेप बनाना स्टार्ट करेंगे तो इसके साथ में आप कीगल एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। कीगल एक्सरसाइज इसमें बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो भी आप सर्जरी अडेप्ट करते हैं,
आज के टाइम में छोटे-छोटे बच्चे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और वो एक टाइम के बाद सोचते हैं यार अब हमारा पता चल जाएगा हम वर्जिन है नहीं है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, मसल्स अगर बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए हैं तो आप सर्जरी अडैप्ट करते हो वो चीज़ गलत है, क्योंकि वो एक तरह से स्टिचेज़ ही हैं। वो जब ब्रेक होंगे दोबारा आप ओरिजिनल पोज़ीशन को रीगेन कर ही नहीं पाओगे। तो उन चीज़ों को अडैप्ट नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप हो गया पोटाश एलम, सेकंड स्टेप हो गया कीगल एक्सरसाइज। इसको आप रेगुलर बेसिस पे 5 से 6 बार सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, बहुत अच्छा वर्क करेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या आती है, वो आती है सिट्स बाथ। लेकिन यहाँ पे सिट्स बाथ जो आपको करना है वो आपको करना है ठंडे पानी से। जनरली हम सिट्स बाथ बोलते हैं कि गर्म पानी में हम सिकाई कर रहे हैं, नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, एक टब लेना है, उसमें आप अपना हिप का एरिया या वेजाइनल एरिया को सोक कर लीजिए। ये आपको जस्ट हफ्ते में 2 बार करना है। 2 बार अगर आप वीकली करना स्टार्ट करेंगे बहुत हेल्प करेगा। उसमें आप हिप और वेजाइनल एरिया को सोक कर दीजिए और पानी में आप लगभग 5 मिनट बैठिए। अभी तो विंटर्स चल रहा है तो ये आप ज़्यादा कर नहीं पाओगे, आप वन्स इन अ वीक भी कर लोगे तब भी सफिशिएंट है, नहीं तो आप समर्स में स्टार्ट कर सकते हो। अभी इसके आगे का जो स्टेप है वो कंटिन्यू कर सकते हो इस स्टेप को ब्रेक करके। हफ्ते में 2 बार करना है और जैसे हम इस तरह से वेजाइना को अंदर की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं वैसे आपको करना है, पुश पुल इस तरह से आपने करना है और 5 मिनट के लिए आपको बैठना है। ये ट्वाइस इन अ वीक और बाकी कीगल एक्सरसाइज और पोटाशियम का लेप जो है वो आपको डेली करना है। अब इसमें जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है फोर्थ स्टेप और वो आता है आपका पिछुधारण। तो यहाँ पे जो गाय का देसी घी है वो बहुत अच्छा काम करता है। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, गाय का देसी घी लेना है जो कि बहुत पुराना हो। देखते पुराने टाइम में घाव होते थे, कुछ भी चीरा लगता था, कुछ भी था हम उस पे लगाते थे, वो हील होता था और एकदम से ना स्किन नई सी हो जाती थी। सिमिलर वे में गाय का पुराना देसी घी जो होता है, आपको क्या करना है, गुनगुना करना है, कॉटन को उसमें लगाना है और वेजाइना के अंदर इंसर्ट करके आप सो जाइए और मॉर्निंग में उसे रिमूव कर दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि आप जो मैंने ये प्रोसेस बताई आपको, इसको आप 4 वीक्स यानी कि 1 मंथ कंटिन्यू करिए। आपको एक अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। आपको लगेगा यार ये क्या से क्या हो गया और ये इतना ईज़ी था बट हमें पता नहीं था। चाहे किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ये कंडीशन आपकी बॉडी में डेवलप हुई हो, आप उसको ओवरकम ईज़िली कर दोगे। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना हमने अपना कॉम्बिनेशन बनाया, क्योंकि बहुत सारी मदर्स परेशान हैं, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, उसके बाद उनकी मैरिड लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो गई। तो हमने एक ऐसी टैबलेट बनाई जिसमें हमने ऐसे प्लांट्स के कॉम्बिनेशन लिए, जिसको आपको रात को सोने से पहले वेजाइना में इंसर्ट करके सोना है। सुबह तक वो डिज़ॉल्व हो जाएगी और धीरे-धीरे करके वो वेजाइनल की टाइटनिंग करना स्टार्ट कर देगी और इतना अच्छा उसमें रिज़ल्ट मिला है। अगर आप लोग भी उस मेडिसिन का ट्रायल चाहते हो, आप उसे ऑर्डर करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसी तरह से हमारा जेल है वो भी वेजाइनल टाइटनिंग में बहुत अच्छा वर्क करता है। अब जो मैंने चारों स्टेप बताए ना, 1 मंथ आप कंटिन्यू करिए, आपको अपने आप रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब भी आप किसी भी रेमेडी को करें आपको पेशेंस रख के चलना है। वी नीड पेशेंस। हम इसके रिलेटेड टेस्टिमोनियल नहीं डालते हैं जो हमारी मेडिसिन है, क्योंकि आपको पता है सबकी एक प्राइवेसी रहती है। ऑब्वियसली हम आपको भी नहीं पूछेंगे, हम उन्हें भी नहीं पूछेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ आप फॉलो करें, चाहे आप हमारी रेमेडीज़ कर रहे हैं एक ट्रस्ट के साथ करना है, चाहे आप हमारी मेडिसिन ले रहे हैं एक ट्रस्ट के साथ। कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि आप स्टार्ट ही करिए। मैंने हमेशा आपको पॉजिटिव वे में गाइड किया है। रेस्ट टोटली अप टू यू कि आप उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हो या नहीं। सेकेंडली, हमारे जितने भी टेस्टिमोनियल है वो यार हमारे हॉस्पिटल के अंदर बैठ के हमने बनाया, तो उस चीज़ में कोई फेक चीज़ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल पेशेंट आके जेन्युइन रिव्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि जब आप हमारी रेमेडीज़ भी फॉलो करें तो आप जेन्युइनली उसमें रिव्यू शेयर करें, क्योंकि लोग कभी भी कोई भी वीडियो देखते हैं ना, वो पहले कमेंट्स को पढ़ते हैं। अगर आप कमेंट्स में बताओगे कि ये चीज़ अच्छी है तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और वो उस चीज़ को बिल्कुल फेथ के साथ फॉलो भी करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेमेडी आपके लिए यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है। सर्दी आ रही है, अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए और हेल्दी हेल्दी खाना खाइए। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।